हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे तथा अपनी ज़िंदगी के करियर को लेकर निरंतर आप अपनी पढ़ाई नोट पेन बुक के साथ में तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते होंगे और आप एक बार वीडियो देखते होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करते होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, कल पढ़ते थे हमने परसेंटेज, आज परसेंटेज में कल हमने पढ़ा था कुछ भिन्नों के कुछ परसेंटेज उनके जो दिए रहते हैं उनके बीच में संबंध। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि किस तरह परसेंटेज का यूज हम करते हैं, किसी बड़े संख्या का परसेंटेज निकालना, फिर परसेंटेज निकालने के बाद अलग अलग संख्याओं का एक साथ योग करना और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कुछ की वृद्धि की जाती है तो कितनी कमी करना चाहिए ताकि वो मेंटेन रहे, या फिर कुछ चुनाव सम्बन्धित आते हैं या कुछ दो बच्चे रहते हैं, एक पास हो जाता है एक फेल हो जाता है, कुछ नंबर कम पढ़ते हैं कुछ नंबर ज़्यादा पढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत से आते हैं जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज हम इस वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है या कोई आदमी है, वो कह रहा है, क्वेश्चन है कि 1260 का 3/1/3% कितना होगा। दूसरा है 850 का 16/2/3% कितना होगा। इस तरह कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1260 का 33/3% कितना है या 850 का 16/2/3% कितना है। तो इसको लगाएंगे। पहले लगा 1260 का 3/1/3%, इसका मतलब हुआ 1260 का मतलब होता है गुणा। अब देखिए ये 33/1/3% अभी हमने कल ही पढ़ाया था। 33/1/3% को आप परसेंटेज के रूप में लिखेंगे या भिन्न के रूप में, तो 1/3 हो जाएगा। परसेंटेज के रूप में लिखेंगे 33×99 100 तो हो जाएगा 100/3% या इसी को लिखिए 1/3%। अब जो आपकी इच्छा हो और आपके एग्जाम में जो आसानी से आपके माइंड में क्लिक करे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे आसान होगा कि 1/3 लिखिए। 33 1/3 हम आपको दोनों तरह से बता दे रहे हैं, अथवा 1260 गुणित 1/3 परसेंटेज को लिखेंगे तो ये परसेंट लगा देंगे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12, 3 दूनी 6, यहाँ से आएगा 420, अथवा यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे 3 बचेगा, 3 से काटेंगे तभी आएगा 4 2 0 420। तो चाहे इससे सॉल्व करिए इस मेथड से या इस मेथड से, दोनों सेम है। आप देखते हो कि यहाँ 100/300 आया, इसका मतलब भी 1/3 हुआ। दूसरा है 850 गुणे 16/2/3, इसको हमने अभी कल बताया था कि 16/2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 16 में 48 2 50/3। 100 में 100 इसको करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 50 में हो जाएगा 100, और इसमें 2 से गुणा करेंगे आएगा 6, मतलब 100/6%। या इसी को अगर आप भिन्न के रूप में लिखते हैं, 100/6% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/6 लिखेंगे। तो आप चाहे ये 100/6% यूज करिए या 1/6। तो 850 का हम यूज करते हैं 1/6, ये बड़ा आसान होता है। तो 6 से काटेंगे, 6 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, नीचे आएगा 3, ये 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, आएगा 425/3। तो देख रहे होंगे आप, चाहे परसेंटेज के रूप में लिखिए या भिन्न के रूप में लिख के लगाइए तो अपना आंसर सेम आएगा। लेकिन हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, भिन्न का यूज करिए। अगर आपको एग्ज़ाम में नंबर पाना है, दूसरे से पहले आपका सिलेक्शन होना है, तो परसेंटेज की जगह पर हम सबसे ज़्यादा क्या यूज करें, भिन्न। मैक्सिमम भिन्न यूज करिए। कभी कभी ऐसा रेयर कंडीशन आएगा कि आप परसेंटेज का यूज करिए। अगर आप भिन्न का यूज करते हैं तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा और कम टाइम में आपके ज़्यादा मार्क्स निकलेंगे। ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए इसी से संबंधित
कोई नंबर है, अब उसका कहेगा कि मान लीजिए उसका कितना परसेंटेज है। जैसे 2-3 क्वेश्चन इस तरह बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 750 का 75%, 750 का 75% कितना होगा? 750 का 75% कितना होगा? तो ये लिखेंगे 750 गुणे 75 बटे 100, फिर 25 तियाँ 75, 25 चौक को 100, ये 4 से इसको काटेंगे, फिर 2 से काट लीजिए तो 2 दूनी 4, ये काटेंगे हो जाएगा 2 से, 2 तियाँ 6, 1 बचेगा 5, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 और 5 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, ये गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3 पच्चे, ऊपर बचेगा 375 गुणे 3 बटे 2, ये गुणा कर लेंगे 3 दूना 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 22 के 2 हासिल 2, 3 त्रिका 9, 2 11 बटे 2, ये फिर भाग कर दीजिए हो जाएगा 2 पच्चे 10, 1 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, इतना हमारा आंसर हो जाएगा 562.5। अथवा इसी को 75% को हम क्या लिख सकते हैं? 750 गुणे 75%, ये किसके बराबर होता है? भिन्न में 3/4 के। कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो शायद आपको याद होगा 75% 3/4, तो यहाँ 3/4 लिख देंगे। गुणा कर लीजिए, 3 से 0 में 0, 3 से 5 में 15, 3 से 7 में 21 और 1 2250 भागा 4, भाग करिए तो हो जाएगा 4 पच्चे 20, 2 बचेगा 2 5 25, 4 छक 24, फिर 1 बचेगा 1 0 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, ये हमारा आंसर। ये देखिए, इसको हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि कैसे कर दिए सर ने, तो इसको बता देता हूँ। 2250 ये भागा 4, तो 4 पच्चे 20, यहाँ 2 बचेगा, फिर 5 ये नीचे आएगा 25 हो जाएगा, तो 4 छक 24, फिर 1 आएगा, ये 0 में आगे नीचे आएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 4 पच्चे 20। ये मेथड है, आपको शायद ये मेथड अच्छी तरह से याद हो, लेकिन जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ यहाँ आप डायरेक्ट लिख लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब शायद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें, किसी भी नंबर का परसेंटेज देगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक देते हैं और परसेंटेज के साथ कभी कभी भिन्न देता है, उस पर भी 1-2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके बेसिक चीज़ हैं जो आपके बेसिक को मजबूत करने में मदद करेंगे। जैसे भिन्न के साथ दिया रहता है, मान लीजिए क्वेश्चन है 540 का 75% का 1/2/5 का मान। ये क्वेश्चन है कि 540 का 75% का 1/2/5 का मान कितना होगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है, लिखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। 540 गुणे 75% को क्या लिखेंगे? 3/4 लिखेंगे, गुणे ये 5 का नम 5 2 7, 7/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कटने लायक उसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 का नम 5, फिर ये 5 का नम 5 0 5 40, 4 से काटेंगे, कटने लगेगा तो कटेगा, 4 एक नम 4, यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 और 8 मिलकर 28, 4 सते 28, तो ऊपर हो जाएगा 27 गुणे 3 गुणे 7, तो 27 तियाँ 81 गुणे 7, तो 7/8 56 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो भिन्न से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी में कह दे
कि नहीं आप 540 का 75% का 66/2/3% का मान निकालिए, तब भी वही नियम रहेगा। इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, जो हमें आता है वही हम करते चले जाएंगे। 540 75 को लिखेंगे 3/4, ये 66/2/3 कितना होता है? देखिए अभी हमें कल बताया था 33, 1/3 हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 1/3 के। इसका डबल है, 2 का गुणा कर देंगे 66/2/3, यहाँ भी 2 से गुणा जाएगा 2/3, ये दिया हुआ है 66/2/3 बराबर 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। अब गुणा भाग कर दीजिए, 4 से काटेंगे तो जाएगा 4 का नाम 4, या फिर 1 आएगा 14 हो जाएगा, 4 दूनी 4 तियाँ 12, 2 0, 4 5 20, 135 हो जाएगा। 3 से कटेगा कि नहीं, 3 1 का नाम 3, इसको काट के देखिए 3 चौक को 12, 1 5, 3 5 15, तो हो जाएगा 45 गुणे 3 गुणे 2। अब 45 दूना 90 करिए, ये 45 तियाँ 135 करिए, तो ये आसान आएगा। 45 दूना 90 तियाँ 27, 270। 45 दूना 90 होगा, फिर 90 गुणे इस तरह लिखेंगे 90 गुणे 3, तो 9 3 27 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये अब जब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप गुणा भाग कर पाएंगे, उतना आसान आपके लिए गुणा रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि दे रहा है 1250, ये 92% के बराबर है। 1250 कितने परसेंट के बराबर है? 92 नहीं 93 कर लीजिए, 92 1250 92% के बराबर है, तो 1350 कितने के बराबर होगा? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम आपको शब्द में इस सेम क्वेश्चन शब्द में बताएंगे कि कैसे एक शब्द लिख के बताता है, और हम इसको 60 बार में बता रहे हैं। 1250 92% के बराबर है, तो 1350 किसके बराबर होगा? तो जो दिया है उसका यूज करिए। 1250 ये किसके बराबर है? 92% के बराबर है, तो 1350 किसके बराबर होगा? तो 1350 गुणे 92 कर देंगे, बटे में 1250, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये भी नीचे 5 कटेगा, ऊपर भी 5 से कटेगा, इसको 5 से काटेंगे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ऊपर बचेगा 27 गुणे 92 और नीचे बचेगा 25, नीचे बचेगा 25, तो इसको गुणा कर लीजिए। 27 गुणे 92, तो 92 में 27 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 9 63, 1 64, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये हो जाएगा 4 4 4 8, 8 6 14 के 4, 1 1 2 24 84, ये हो जाएगा 24 84 बटे में 25। अब देखिए एक तो तरीका है यहाँ पे कि आप सीधे भाग करिए, 24 84 में एक तरीका है कि आप सीधे 25 से भाग करिए तभी आंसर आएगा, और एक तरीका है कि इसको 100 25 को क्या करेंगे? 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए ऊपर 4 से गुणा, नीचे 4 से गुणा, तो ऊपर 4 से एक बार गुणा कर लीजिए, तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4 चौक को 16, 4 बटे 32, 1 33 के 3 हासिल 3 हो जाएगा, 4 चौक के 16 3 19 हासिल 1 होगा, 4 दूनी 8 1 9 बटे 100। अब 100 आ गया तो 2 जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 99.36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये गुणा करने आसानी है, इस तरह भाग करेंगे तभी वही भाग हुआ। 25 नवा ले जाएंगे, 25 नवा कितना होगा? 225, ये घटाएंगे कितना आएगा? 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2 4, फिर 9 बार ले जाएंगे तो 225, फिर ये आएगा 14 में से 9 गया 5, फिर 2 में से 2 गया, ये कट जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे
जीरो बढ़ाएंगे 25, 3 75, ये घटाएंगे आएगा 15, फिर ये जीरो बढ़ाएंगे 25 छक्का 150, तो बी वही मान आएगा 99.36। तो चाहे आप इस तरह लगाइए या उसको 4 से गुणा करेंगे तो और आसानी हो जाएगा, सीधे 100 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए, अभी जो आंसर आया है उसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन कैसे शब्दों में लिखता है इसको आपको मैं बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन अगर शब्द में लिखेगा तो एग्जामिनर कैसे लिखेगा, ये कहेगा सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को क्या करेगा शब्द में अगर लिखना है तो कैसे लिखेगा, ये आपको बता रहा हूँ। कहेगा एक राजू है, वो कोई बिजनेस करता है, दुकान करता है, वो किसी सामान को 1250 में बेच रहा है, 1250 में बेचता है, कितना 1250 में बेचता है, तो उसे 8% का नुकसान होता है। 8% का नुकसान, कितने का 8% का नुकसान है। तो उसे अगर वो 1350 में बेचे तो कितना नुकसान या फायदा होगा, तो कितना नुकसान या फायदा होगा, इस तरह का क्वेश्चन वो शब्द में लिख के देगा। तो हम डरेंगे नहीं, इससे डरने की कोई बात नहीं, सेम वही चीज़ लिखा है। 8% नुकसान हो रहा है मतलब वो 92% में बेच रहा है। नुकसान कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, अगर इससे ज़्यादा में बिकता तो उसको फायदा होता, लेकिन उसको कह रहा है 8% नुकसान हो रहा था। 8% नुकसान को मतलब 8 हिस्से में से घटा देंगे, आएगा 92। तो कोई भी सामान कितने परसेंट, 92% के हिसाब से बेच रहा है, तो कह रहा है अगर वो 1350 में बेचे तो उससे कितना नुकसान या फायदा होगा। तो हमने पढ़ा अभी 1350 में अगर बेचता है तो कितना आ रहा था 99.36, तो उसका अभी देखिए 100 पूरा नहीं हुआ था, नुकसान कितने का है 0.64, इतने का नुकसान होगा। नुकसान कितने के बराबर होगा 0.64% के नुकसान के बराबर होगा। तो सेम क्वेश्चन वही है। चाहे इस तरह देखिए, ये सेंटेंस के रूप में लिखा है, इसको हमने छोटे से फॉर्म में लिख दिया, इस तरह आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ दो व्यक्ति रहेगा, कंपैरिजन करेगा, कहेगा कि उनकी इनकम या उनसे ऊंचाई से संबंधित, कहेगा ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। देखिए ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, पूछ रहा है क्वेश्चन में बी की आय ए से कितना कम है, ये हमारा कुछ सलूशन रहेगा। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए से कम है, कितना कम है। तो देखिए ए की आय इस तरह लगाएंगे, ए की आय और लिखेंगे बी की आय। देखिए ए की आय बी की आय से तुलना किससे हो रहा है, जिससे तुलना होगा, जिससे हम उसकी तुलना करेंगे, जिससे इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका, जिससे तुलना होगा उसको आप या तो x मानिए या उसे 100 मानिए। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, या तो उसे आप x मानिए या उसे 100 मानिए। जिससे तुलना हो रहा है उस इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन है जिससे तुलना होगा उसको या तो x मानिए या उसको 100 मानिए। x मानेंगे तो भिन्न के रूप में आएगा, 100 मानेंगे तो परसेंटेज के रूप में आएगा। तो हम यहाँ क्या मानेंगे 100 मानेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या यहाँ मानेंगे 100 मानेंगे। तो ए की आय कह रहा है बी की आय से, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय, यहाँ ए की आय, बी की आय से तुलना हो रहा है तो बी की आय को हमने 100 मान लिया। ए की आय कितना 30% अधिक है, तो ये 130 हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये 100 प्लस 30% अधिक है, तो हम इसमें 30 जोड़ देंगे। ये 100% तो पहले हमने माना था, तो ए की आय 100 है, बी की आय 100 है, ए की आय 130 है। तो कह रहा है कि ये जो बी है एक से कितना कम है, बी की आय ए की आय से कितना कम है। अब देखिए कितना कम है, पहले देखिए कितना कम है, तो 130 माइनस 100 करेंगे, कितना आएगा 30। इससे ये कम है ना, तो 30 कितने में 30, ये 1/130 करेंगे। एक्चुअली इसके कंपेरिजन में इसका पूछ रहा है, तो जिससे अब देखिए यहाँ अभी इसके पहले क्वेश्चन में कह रहा है इससे ये था, लेकिन अब कह रहा है कि इससे ये कितना होगा। तो यहाँ हर में क्या लिख देंगे 1/30, ये हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर आएगा 3/13, 3/13। ये कुछ होता नहीं है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे, तो हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे 300/13। इसको भाग करिए, कितना आएगा 13 × 39, नहीं 13 दूनी 26। उसके बाद अब 26 के बाद 4 बचेगा, 4 13 × 39, 1/13% कम होगा। शायद आपको समझ में आया होगा, जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ यही एक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में जरूर याद रखिए। जिससे हम तुलना करेंगे उसको या तो x मानेंगे या तो 100। तो हम परसेंटेज पढ़ना सबसे आसान हमारे लिए होगा 100। तो मान लेंगे b की आय 100 है, तो अगर b की आय 100 है तो a की अपने आप आय कितनी हो जाएगी 130। अब कह रहा है कि b a से कितना कम है, तो पहले देखिए नंबर में कितना कम है, यहाँ 30 कम दिख रहा है, कितना कम है 30 कम है कितने पे 130 पे, तो उसे 130 से हम भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें कितना कम है। तो 300/3% कम है, मतलब 23, 1/3% कम है। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और अच्छी तरीके से हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, मान लेंगे कि ए की जो आय है वो बी की आय से 50% अधिक है। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। कम से कम क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपको फैक्ट लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना कम है, कितना कम है परसेंटेज के रूप में लगाएंगे हम। फिर इसको ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना कम। जाहिर सी बात है, पहला अगर दूसरे से अधिक है तो कहेगा दूसरा पहले से कितना कम होगा। दो व्यक्ति है, मान लीजिए राम और श्याम है। अब राम कह रहा है मेरे पास 100 रुपया है, श्याम कह रहा है नहीं मेरे पास जो पैसा है तुमसे 50% अधिक है। 50% मतलब 50 रुपये ज़्यादा, जितना परसेंट अधिक है उतना रुपया ज़्यादा। तो राम के पास अगर 100 था तो श्याम के पास कितना होगा 150। तो अब क्वेश्चन पूछेगा राम, अच्छा बता मेरे पास तुम्हारे से कितना कम है। मेरे श्याम के पास तो 100 रुपया 50 पे ज़्यादा थे, राम के पास 100 रुपया ज़्यादा था, सॉरी राम के पास 100 रुपया है, श्याम कह रहा है मेरे पास जो है ना वो तुमसे 50% अधिक है। कितना 50% अधिक है, 50% मतलब 50 रुपया ज़्यादा है, तो हो गया 150। तब कह रहा है बता, श्याम कह रहा है राम से तुम बताओ कि जो तुम्हारे पास पैसा वो मुझसे कितना कम है। ये कह रहा है मुझसे कितना कम है ये बताओ। तो ये कह रहा है पहले यार तुम्हारे पास 50 रुपया ज़्यादा है, अब मुझसे कितना कम है, तो श्याम से कम है तो 1/50 कर देंगे। ओके, यही चीज वहां पे करेंगे। ए की आय बी की आय से कम है, तो यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। अब सेंटेंस नहीं लिखेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझिए। ए की आय बी से अधिक है, तो ये बी को मान लेंगे 100, तो ए हो जाएगा 150। अब ये ज़्यादा है तो ये कम है, तो इससे कितना कम है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी जो है ए से कितना कम है, तो कितना कम है, तो कम है 150 माइनस 100 कर देंगे 50। अब कितना परसेंट कम है, तो हो जाएगा ये 50। अब नीचे किसको लिखेंगे, 100 के लिखेंगे, 100 के लिखेंगे 150। तो जिससे पूछ रहा है, जिससे तुलना कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे। तो तुलना किससे कर रहा है 150 से, तो 150 को नीचे रखेंगे, इससे कट जाएगा 5 के नाम 5 5 नहीं है 15, मतलब 1/3। अब 1/3 कितने परसेंट के बराबर होता है,
1/3 किसके परसेंट के बराबर हो जाएगा, तो 33, 1/3% उसके पास क्या है, कम है, उसके पास इतना परसेंटेज कम है। सेम क्वेश्चन अगर देखिए ए के पास, ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अब फिर कम कर देते हैं। अभी तक तो अधिक पढ़ रहे थे। ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय, ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय अब किस बार अधिक होगा, ए से अधिक। ए से अधिक है तो कितना अधिक है ये देखना है। यहाँ ए लिखते हैं और यहाँ बी, कुछ लिखेंगे नहीं, इस तरह लिखेंगे खाली, तो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप जब क्वेश्चन को ज़्यादा बड़े से बड़ा देखते हैं तो दिमाग चकरा जाएगा, आदमी कहेंगे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को हम छोटे छोटे फॉर्म में लिखेंगे और साथ में ऐसा लिखेंगे कि आपको कुछ छोटे ना हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो ए और बी लिख लिए। अब कह रहा है ए बी से 20% कम है। किससे कम है, पहले बी से, मतलब बी अगर हम 100 मान लिए तो ए 20% कम कितना हो जाएगा, 80। ये 80 कहाँ से आया, 20% कम है तो 100 - 20 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 80। अब ए अगर 80 है, बी 100 है, तो ए बी से कितना कम है, तो कम कितना है, पहले कम निकालिए, तो 100 में से 80 निकालेंगे कितना आएगा, 20। अब ये कम जो है कितना परसेंटेज में है, तो 20। अब किससे तुलना पूछ रहा है, ए 20 से कितना कम है, तो बी को नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा 100। तो इससे ये कट जाएगा, आएगा 5, यहाँ 1 बराबर 1/5, या 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 20%। कितना कम है, 20%। ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। सॉरी एक चीज गलती हो गई यहाँ, कम कितना है 20, तो परसेंटेज कितना लिखेंगे, 20/80। ये इससे कट जाएगा, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, 1/4, मतलब 25% क्या है, अधिक है, 25% अधिक है। अभी यहाँ हम जब ये अधिक पूछ रहा था, कम कितना था तो ज़्यादा वाले को लेते थे। अब ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक है, तो ए को लेंगे। यहाँ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पे हम किसको लेते थे, जिससे तुलना करते थे। कितना अधिक है तो 150 से लेते थे, सॉरी कितना कम है तो ज़्यादा वाले लेते थे। जब भी कम पूछेगा तो ज़्यादा वाला नीचे लेंगे, और जब अधिक पूछेगा तो कम वाले को लेंगे। एक तरह से समझिए कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है। जब कम पूछेगा तो ज़्यादा वाले को नीचे रखेंगे हर में, यहाँ हर लिख दे रहा हूँ। जब कम पूछेगा कितना कम है तो ज़्यादा में हर वाले को लेंगे। जब पूछेगा कितना अधिक है तो हर में किसको लेंगे, कम वाले को लेंगे। शायद इससे आपको याद रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कम और ज़्यादा वाले में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए राम और श्याम है। राम के पास श्याम से 25% कम है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि राम है और एक श्याम है। राम के पास जो पैसा है वो श्याम से 25% कम है, 25% कम है। तो मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन लिख दूं पहले, राम के पास जो है वो श्याम से कितना कम है, 25% कम है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे राम और श्याम। तो राम के पास श्याम से 25% कम है, श्याम के पास कितना है, 100 है, जिससे तुलना करें उसको 100 लिखेंगे। तो राम के पास कितना हो जाएगा, 75। अब राम के पास श्याम से 25% कम है, तो श्याम के पास राम से कितना परसेंट अधिक है। ये क्वेश्चन इस तरह दिया था, हमसे इस तरह पूछ रहा है कि कह रहा है कि राम के पास श्याम से 25% कम है। चलो ठीक है, कम है, तो राम से श्याम का कितना अधिक है, कितना परसेंटेज अधिक है। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितना अधिक है। वहाँ कम देखते थे, अब देखेंगे कितना अधिक है। कितना अधिक है, 100 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा, 25।
ये 25 अधिक है, किससे अधिक है? 75 से अधिक है। राम से पूछ रहे ना कितना अधिक है, तो परसेंटेज अधिक है, क्या हो जाएगा 25/75। ये काट देंगे, 25 से करना 25, 25 तियाँ 75, मतलब 1/3% अधिक है। इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 33 1/3% अधिक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस देखते ही फटाफट लगा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। अब एक तरीका आता कि राम और श्याम इतना कम है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कि कोई खपत में या उसके बैलेंस में या कोई सैलरी में कोई कमी ना हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उससे इसी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए राम कुछ सामान लेने गया, तो चीनी, मान लीजिए चीनी लेने गया, चीनी का जो भाव है, चीनी का भाव 25% बढ़ गया। क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि राम किसी दुकान पे गया, उसने कहा चीनी का भाव 25% बढ़ गया। तो अगर चीनी के भाव 25% बढ़ गया तो राम को कितना खरीदना चाहिए, ताकि उसका जो अपना खुद का घर का एक बैलेंस होता है भाई, जिससे कि हर किसी घर का, हर फैमिली का एक होता है अपना एक बजट होता है कि हमको इसी बजट में इतने पूरे घर चलाने हैं, या इतना सामान खरीदना है, या हफ्ता चलाना है, या 15 दिन चलाना है, उसका फिक्स रहता है कि हमको इतने पैसे में इतना चलाना है। अब वो दुकान पे गया तो कह रहा मान लीजिए चीनी का दाम 25% बढ़ गया। अब बताइए अगर चीनी का मान 25% बढ़ गया या भाव बढ़ गया, अब चीनी तो खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीनी खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से क्या कमी करेंगे, आप दाल में या फल फूल में या सब्जी में कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कमी करेंगे, क्योंकि आपका बजट फिक्स है। बजट को तो आप छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन चीनी भी कंपलसरी है, चीनी खाना भी कंपलसरी है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करेंगे, आप उसको घटाएंगे। तो क्या चीज़ घटाएंगे ताकि आपका जो बजट है महीने का या 10 दिन का, हफ्ते का जो भी बजट है, उसमें कोई इफेक्ट या कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो राम है वो किसी दुकान पे गया, तो वहाँ चीनी का भाव 25% अधिक हो गया था, 25% अधिक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कितना कम खर्चा करे ताकि उसके जो बजट है, एक्चुअली बजट है, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्या करें, 25% अधिक है। अब देखिए मैं 60 ट्रिक बता रहा हूँ, बस उसी से लगाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आप 1 सेकंड में भी, 1 सेकंड में आप अपना क्वेश्चन लगा लेंगे। 25% अधिक हो रहा है, 25% अधिक हो रहा है। अब 25% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, ये प्लस रखिए, फ्रैक्शन में 25% को हम लिखते हैं 1/4। आप पूछ रहे हैं कितना कम किया जाए, कितना कम किया जाए ताकि कोई इफेक्ट या कोई प्रभाव ओवरऑल महीने के या खर्चा जो भी उस पर कोई बजट प्रभाव ना पड़े। तो 25% अधिक है, हमें कम करना है, तो कितना कम करें, या माइनस लगा देंगे, ये कम का साइन माइनस हो जाएगा। अब 25% अधिक है तो ये ऊपर 1 है तो ऊपर 1 रखिए, नीचे 4 है, 4 में ये पहले 25% अधिक था तो 4 और 1 जोड़ दीजिए। इन दोनों को क्या करिए, 4 में 1 जोड़िए, यहाँ लिख दीजिए 5। अभी -1/5 आया, ये तो फ्रैक्शन में आया, भिन्न में कितना हो जाएगा, ये 20%। 1/5 किसके बराबर होता है, 20%। अर्थात वो अगर 20% कम कर दे अदर चीज़ों में तो उसके खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक है। 25% को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखेंगे। अब वो कम कर रहा है क्योंकि ये पहले अधिक था, उसको कम करेंगे, कम करेंगे तो उसके लिए माइनस साइन लगा दीजिए। ये ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं, 1 को 1 लिख लेंगे, अगर 2 रहेगा तो 2 लिख लेंगे, तो 1 को 1 लिख लिया। अब यह नीचे क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस लिख रहा है तो 1/4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, 1/5 हो जाएगा 20%। अगर दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए इसी तरीके से है कि कह रहा है उसमें 20% अधिक है, उसके खर्चे को 20% अधिक है, तो कितना कम किया जाए, कितना कम किया जाए, फिर वही लगाएंगे। ये प्लस जो 20% इसको हम लिखते हैं 1/5, कम करना है तो माइनस लिखेंगे, कितना माइनस होगा, ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 1 6, मतलब 1/6%। 1/6% कितना लिखते हैं, 16, 2/3% कम करेंगे तो उसके खर्चे में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखिए,
इस तरह से कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको बस आप इस तरह लगा दीजिए, आपको सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। जैसे ये तो हो गया 1 के रूप में। अगर आपको 2 के रूप में पूछे, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई सामान लेने गया तो उसमें 40% अधिक था, 40% उसका जो मार्क मतलब जो कीमत था वो 40% अधिक है, तो उसको अपने घर अदर चीज़ों में कितना % कम करेंगे ताकि उसके खर्चे को कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो 40% अधिक है तो अधिक को प्लस से लिखते हैं, 40% को फ्रैक्शन में लिखिए, कितना आएगा, ये प्लस रहेगा, 40% 2/5 हो जाएगा। अब हमें कम करना है तो कितना कम करेंगे, यहाँ माइनस लिख देंगे, ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं और नीचे 5 2 7, ये हो जाएगा इतना %। अब 2/7 को कितना लिखते हैं, 1/7 को लिखते हैं 14 28, यही लिखते हैं 1/7 को 14 28%। यहाँ 2/7 इसका दूना कर देंगे, 2/7 को क्या कर देंगे, 2 इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 14 2 8 हो जाएगा, 14 दूनी 28 दशमलव 28 दूना 56%, तो हो जाएगा 28.56% कि क्या करें, अगर कमी करे तो उसके खर्चे में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।